हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला पार्ट है वर्ड 2016 में तालिकाएं, पार्ट 3। ठीक है, तो हम यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ टेबल्स इन वर्ड 2016। अब स्टूडेंट्स, हमारा इस पार्ट में सीखने के उद्देश्य क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे तालिका के बारे में यानी कि टेबल्स के बारे में, तालिका को इंसर्ट करना यानी कि टेबल्स को इंसर्ट करना, तालिका में डेटा दर्ज करना, ठीक है। उसके बाद पंक्ति या स्तंभ का चयन करना, फिर पंक्ति या स्तंभ इंसर्ट करना स्टूडेंट्स, या फिर पंक्ति या स्तंभ हटाना, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स तालिका हटाना, ठीक है, तालिका हटाना यानी कि टेबल्स को रिमूव करना, ओके। फिर आता है स्टूडेंट्स सेलों को मर्ज करना यानी कि सेल्स जो होते हैं टेबल के अंदर उनको मर्ज करना, उसके बाद सेल को विभाजित करना, सेपरेट करना, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स तालिका को फॉर्मेट करना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मुख्य जो आता है, सबसे पहला पॉइंट जो आता है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है तालिका, यानी कि सबसे पहले समझते हैं कि टेबल है क्या, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तालिका स्तंभों और पंक्तियों में डेटा की एक व्यवस्था है, यानी कि स्तंभ यानी कि स्टूडेंट्स सम और पंक्तियां यानी कि स्टूडेंट्स रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तालिका जो होता है यानी कि जो टेबल है वो क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है ना रो और कॉलम का। रो और कॉलम यानी कि देखो, ये होते हैं स्तंभ, ठीक है, ये होती हैं पंक्तियां। तो स्टूडेंट्स, टेबल क्या होता है, स्तंभ और पंक्तियों का एक व्यवस्था ही तो है ये, है ना। तो तालिका स्तंभ और पंक्तियों में डेटा की एक व्यवस्था है जो एक सेल बनाती है, ठीक है, जो एक छोटे छोटे एक एक करके सेल्स बनाती है जहां वे एक साथ जुड़ते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्तंभ तालिका के ऊर्ध्वाधर खंड है और जबकि पंक्तियां तालिका की क्षैतिज खंड है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आता है तालिका में शीर्ष पंक्ति का उपयोग आमतौर पर तालिका शीर्ष लेख के रूप में किया जाता है और सेल व्यक्तिगत वर्ग होते हैं जिसमें आप टेक्स्ट, चित्र या ग्राफिक रखते हैं। तो स्टूडेंट, सेल के अंदर आप क्या पुट करते हो, क्या इनपुट देते हो। तो सेल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट यानी कि जितने भी लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। चित्र डाल सकते हैं सेल्स के अंदर या फिर ग्राफिक्स भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट्स इंसर्टिंग अ टेबल, यानी कि तालिका को इंसर्ट करना सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, वर्ड 2016, अब वर्ड 2016 क्या है स्टूडेंट्स, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां पर हम टेबल्स को इंसर्ट करना सीख रहे हैं। आप दिए गए चरणों का पालन करके एक तालिका इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चरण 1 है वर्ड 2016 खोलिए, उसके बाद वह दस्तावेज खोलिए जिसमें आप तालिका जोड़ना चाहते हैं। फिर स्टूडेंट्स, वो आपको फाइल खोलनी है जिसमें आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं यानी कि तालिका जोड़ना चाहते हैं, या एक नया दस्तावेज बनाइए। अगर आपके पास पहले से कोई दस्तावेज यानी कि फाइल क्रिएटेड नहीं है तो आप एक नई फाइल क्रिएट करिए, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, तीसरा चरण आता है, कर्सर को उस स्थान पर रखिए जहां आप तालिका को इंसर्ट करना चाहते हैं और कर्सर को वहां रखना है जहां पर आप तालिका यानी कि टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जहां आप कर्सर रखोगे वहीं क्या होगी, टेबल इंसर्ट हो जाएगी। फिर आता है स्टूडेंट्स, वर्ड में तालिका इंसर्ट करने के लिए कई तरीके हैं, ठीक है, जिन्हें आगे बताया गया है। अब स्टूडेंट्स, क्या क्या तरीके हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे एक मजेदार तथ्य जिसमें बताया गया है कि वर्ड में एक तालिका में अधिकतम 63 स्तंभ और असीमित संख्या में पंक्तियां होती हैं। तो स्टूडेंट्स, कितने स्तंभ होते हैं, यानी कि कितनी रोज होती हैं, 63 स्तंभ होते हैं और उसमें असीमित संख्या में पंक्तियां होती हैं और उसमें कॉलम्स जो होते हैं वो असीमित यानी कि अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आता है ग्राफिक ग्रिड का उपयोग करना, ठीक है। अब हमारे पास एक ग्राफिक ग्रिड का ऑप्शन होता है, उसको हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, ग्राफिक ग्रिड का उपयोग करके तालिका बनाने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, चरण 1 यानी कि स्टेप नंबर 1 है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स इंसर्ट टैब अवेलेबल होता है, उस पर आप क्लिक, देखिए ये रहा स्टूडेंट्स इंसर्ट टैब। जैसे ही आप इंसर्ट टैब क्लिक करेंगे आपको अगले चरण पे आना है जो कि बता रहा है कि टेबल्स ग्रुप में टेबल ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक कीजिए, ठीक है। एक टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रकट होता है। स्टूडेंट्स, देखिए ये रहा टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, ठीक है, जहां पर आप टेबल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रकट होता है। उसके बाद चरण 3 में ग्रिड के ऊपरी बाएं कोने पर क्लिक कीजिए और तालिका में इच्छित स्तंभों और पंक्तियों की संख्या को उजागर करने के लिए माउस को खींचे। और स्टूडेंट्स, आपको जितनी रोज या फिर जितने कॉलम्स चाहिए आपको अपने टेबल में आप उसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, जब आप माउस बटन को
जोड़ते हैं तो दस्तावेज में तालिका दिखाई देती है। जैसे आप स्टूडेंट्स माउस को छोड़ते हैं, यानी कि अपना माउस जैसे आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जब आप पेस्ट कर देते हैं उस टेबल को अपनी वर्कशीट पर, डॉक्यूमेंट पर, तो क्या होता है, दस्तावेज में तालिका यानी कि टेबल दिखाई देती है और रिबन पर दो नए टैब दिखाई देते हैं, वे होते हैं डिजाइन और लेआउट टैब। ठीक है, अब हमें ना डिजाइन और लेआउट टैब और जुड़ जाते हैं रिबन में, जो हमें टेबल इंसर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। उसके बाद डिजाइन टैब का उपयोग कैसे होता है, डिजाइन टैब का उपयोग कुछ स्तंभों में शेडिंग जोड़कर तालिका को स्टाइल करने, बॉर्डर शैली, आकार और कई अन्य विकल्पों का चयन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो तालिका के स्वरूप को प्रभावित करती है, यानी कि स्टूडेंट्स तालिका का जो स्वरूप है, यानी कि जैसी जो हमारे पास जो टेबल हमने इंसर्ट की है उसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, डिजाइन टैब का उपयोग करते हैं, जहां पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम डिजाइन टैब का यूज करके स्टूडेंट्स बॉर्डर लगा सकते हैं टेबल के अराउंड। ठीक है, अपनी टेबल को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं, या फिर और भी अन्य विकल्प हमारे पास अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स, जिनकी मदद से हम अपनी टेबल को अट्रैक्टिव यानी कि प्रभावित बना सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स उसके बाद आता है लेआउट टैब। लेआउट टैब पर आप कक्षों यानी कि सेलों, सेल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको कक्ष कहते हैं, तो कक्षों, सेलों, पंक्तियों या स्तंभों की ऊंचाई और चौड़ाई बदल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, लेआउट टैब का यूज करके स्टूडेंट्स ऊंचाई या फिर चौड़ाई बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप लेंथ या फिर ब्रेथ को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप सेल की जो हाइट है, चौड़ाई है और लंबाई है, उसको बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। अपनी पंक्तियों या फिर स्तंभों की जो चौड़ाई या फिर ऊंचाई है उसको बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। अतिरिक्त पंक्तियां और स्तंभ सम्मिलित करते हैं या हटा सकते हैं और सेलों में मर्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा सेल्स हो गए हैं तो आप उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर आपको एक्स्ट्रा सेल्स की जरूरत है तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही आप स्टूडेंट्स दो सेल को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा सेल को भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, किसका यूज करके, लेआउट टैब का यूज करके। अब स्टूडेंट्स आता है इंसर्ट टेबल विकल्प का उपयोग करना। अब यहाँ पर इंसर्ट टेबल विकल्प का उपयोग करना सीखेंगे स्टूडेंट्स। यह विकल्प आपको पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का चयन करके एक तालिका सम्मिलित करने देता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस विकल्प यानी कि इस ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रोज और कॉलम्स की जो संख्या है ना उसका चयन कर सकते हैं कि आपको कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, उसका आप क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, और आपको तालिका बनकर तैयार हो जाएगी, है ना, आपके लिए। तो अब तालिका इंसर्ट करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। तो स्टूडेंट्स इंसर्ट करने के लिए फिर से आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फिर टेबल समूह में टेबल ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करेंगे, जहां पर हमने टेबल्स के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेलेक्ट किए थे। इंसर्ट टेबल विकल्प पर क्लिक करें। अब ठीक है, इंसर्ट टेबल विकल्प पर स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा, तालिका में इच्छित स्तंभों और पंक्तियों की संख्या दर्ज की जाएगी। सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक क्या हुआ, एक इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए या फिर आपको कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने इंसर्ट किया कि नंबर ऑफ कॉलम्स उन्हें 5 चाहिए और नंबर ऑफ रोज उन्हें 2 चाहिए। ठीक है, और ऑटो फिट बिहेवियर में फिक्स्ड कॉलम विथ, जो कॉलम की विथ है वो बाय डिफॉल्ट फिक्स रहती है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आपकी जो टेबल है वो इसी साइज के साथ इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके बटन पर क्लिक कीजिए, तालिका दस्तावेज में दिखाई देगी। अब स्टूडेंट्स अगला हम सीखने वाले हैं क्विक टेबल विकल्प का उपयोग करना। तो स्टूडेंट्स यह विकल्प आपको दस्तावेज में अंतर्निहित तालिका टेम्पलेट को इंसर्ट करने देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास टेबल बनाने के लिए ऑलरेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि कई सारी स्टाइल में टेबल्स अवेलेबल होती हैं और आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सी टेबल का स्टाइल आपको अपनी फाइल या फिर फोल्डर में चाहिए। ठीक है, तो टेम्पलेट किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में पूर्व स्वरूपित डिजाइन फाइलों की होती है, फाइलें होती हैं। ठीक है, ये जो टेम्पलेट होते हैं स्टूडेंट्स, ये पहले से ही बने बनाए क्या होंगे, टेबल्स होंगे, जिनका आप अपने फाइल या फिर फोल्डर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तालिकाएं उस प्रकार की तालिकाएं हैं जिसका उपयोग आमतौर पर कैलेंडर, चीजों की सूची आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, जो ये जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे कंप्यूटर में प्री डिजाइंड होते हैं। ठीक है, हमें इनको अलग से डिजाइन नहीं करना पड़ता और हम डायरेक्टली टेम्पलेट का चूज करके अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि जो फॉर्मेट कैलेंडर का होता है या फिर लिस्ट का होता है, वही फॉर्मेट टेम्पलेट्स में अवेलेबल होता है। क्विक टेबल इंसर्ट करने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। तो स्टूडेंट्स पहला चरण है, इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए, टेबल समूह में टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू से
क्विक टेबल्स का चयन करिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है क्विक टेबल्स। जैसे ही आप इसका चयन करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार टेबल टेम्पलेट्स का चयन कीजिए, तालिका आपके दस्तावेज में दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं, कैलेंडर का टेम्पलेट दिखाई दे रहा है, अलग अलग तरीके से आप किसी भी टेम्पलेट का चयन करिए और वही तालिका आपके फाइल या फिर फोल्डर में दिखाई देगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, तालिका में डेटा दर्ज करना। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि डेटा को एंटर कैसे करना है टेबल में, ठीक है। एंटरिंग डेटा इन अ टेबल। तालिका में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। तो स्टूडेंट्स पहला चरण तो ये है कि सेल पर क्लिक करें और टाइपिंग करना शुरू करें, ठीक है। जैसे आप सेल पर क्लिक करेंगे, आप टाइपिंग करना शुरू करिए। वहां पे अगले सेल में जाने के लिए टैब कुंजी को दबाइए, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट सेल में जाना है स्टूडेंट्स, कौन सी कुंजी को दबाएंगे, कौन सी की को दबाएंगे, टैब कुंजी को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पंक्ति या स्तंभ का चयन करना, यानी कि सिलेक्टिंग रो और कॉलम, ठीक है। कभी भी आपको स्टूडेंट्स पंक्ति यानी कि रो का या फिर स्तंभ यानी कि कॉलम का चयन करना है, तो कैसे करेंगे। तालिका सम्मिलित करने के बाद आप अन्य कार्यों के लिए किसी भी पंक्ति या स्तंभ का या सेल का चयन कर सकते हैं। सपोज आपने एक टेबल बनाई, ठीक है, आपने उसमें डेटा एंटर किया। अब डेटा एंटर करने के बाद आपको जरूरत पड़ी है कि इसके बाद आपको एक और कॉलम या फिर रो की जरूरत होगी, तो आप स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा रो या फिर कॉलम अपनी टेबल्स के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। पंक्ति का चयन करने के लिए, पंक्ति का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, पंक्ति का मतलब है रो का चयन करना, ठीक है। जिस पंक्ति का आप चयन करना चाहते हैं उसके पंक्ति चयन क्षेत्र में क्लिक कीजिए, ठीक है। जिसका भी आप चयन करना चाहते हैं यानी कि सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको क्लिक करें और पंक्ति चयनित हो जाती है। आप उस पंक्ति के ऊपर बाएं माउस को क्लिक करके और खींचकर भी उस पंक्ति का चयन कर सकते हैं, ठीक है। चयन करना यानी कि स्टूडेंट सेलेक्ट करना। अब देखिए यहाँ पर, अब स्तंभ का चयन करने के लिए कॉलम स्तंभ के शीर्ष पर कॉलम चयन क्षेत्र में अपने माउस को घुमाइए। माउस पॉइंटर नीचे की ओर इंगित करने वाले तीर में बदल जाता है, फिर उसे चुनने के लिए कॉलम या स्तंभ पर क्लिक कीजिए। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी आपको कोई भी पंक्ति या स्तंभ सेलेक्ट करना होता है तो आप कैसे करेंगे, आप ना कहाँ पहुंचेंगे स्टूडेंट्स, आप पंक्ति या फिर स्तंभ के चयन क्षेत्र में पहुंचेंगे, यानी कि जिस पॉइंट से, जिस लेटर या फिर जिस नंबर से कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम शुरू हो रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे ना। स्टूडेंट सपोज रो नंबर 1 है जहां पर स्टार्टिंग 1 से हो रही है, ठीक है। तो 1 के सामने जितना भी कॉलम्स में डेटा लिखा हुआ है वो सारा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा जब आप उस 1 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, हमें पता है जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो ABCD के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जिस भी कॉलम को आपको कंप्लीटली सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, आप उस लेटर को सेलेक्ट करिए, कंप्लीटली वो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्तंभ या फिर पंक्ति का चयन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं निकटवर्ती सेलों का चयन करना। निकटवर्ती सेलों का चयन करने के लिए किसी सेल में क्लिक कीजिए और पंक्ति या स्तंभ के माध्यम से खींचिए, ठीक है। और या फिर हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी सेल में क्लिक कीजिए, शिफ्ट कुंजी दबाए रखते हुए सेलों का चयन करने के लिए एरो कुंजी दबाइए। अब स्टूडेंट्स आपको एक सेल सेलेक्ट करते हुए बाकी सेल सेलेक्ट करने, तो आप क्या करिए, एक सेल सेलेक्ट करिए और अपने माउस को ड्रैग करते 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 वहां तक ले जाइए जहां तक आपको पूरा के पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट कुंजी दबाए रखते हुए सेलों का चयन हो जाएगा, ठीक है। और पहला ऑप्शन हमारा ये था स्टूडेंट्स कि आप निकटवर्ती सेलों का चयन करने के लिए किसी सेल में क्लिक कीजिए और पंक्ति या स्तंभ के माध्यम से खींचिए, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट्स पंक्ति या स्तंभ इंसर्ट करना, यानी कि इंसर्टिंग रो और कॉलम। जब आपको कोई रो या फिर कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको क्या क्या चरण आपको फॉलो करने होंगे, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे स्टूडेंट्स। आप टेबल टूल से किसी तालिका में पंक्ति या स्तंभों को इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेबल टूल्स अवेलेबल होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभों यानी कि रोज कॉलम्स या फिर रोज को हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स किसी तालिका में पंक्ति या स्तंभ इंसर्ट करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए, ठीक है। तो पहला चरण है स्टूडेंट्स, टेबल टूल्स में लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए, ठीक है। लेआउट टैब पर स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे, उस पंक्ति या स्तंभ का चयन कीजिए जहां आप अतिरिक्त पंक्ति, स्तंभ या फिर सेल जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। जहां पर आप एक्स्ट्रा यानी कि बाकी पंक्ति या फिर सेल इंसर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, उसी सेल में क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस पंक्ति या स्तंभ का चयन कीजिए जहां आप अतिरिक्त पंक्ति, स्तंभ या फिर सेल जोड़ना चाहते हैं। पंक्ति और स्तंभ समूह में अपेक्षित विकल्प पर क्लिक कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, इंसर्ट रोज अबव और रोज बिलो। तो इन कॉलम्स में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है स्टूडेंट्स,
आप इनको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, रोज या फिर कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, लेआउट टैब की मदद से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक हल्का संकेत हमें दिया गया है कि पंक्ति या कॉलम इंसर्ट करने के लिए सेल में राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कमांड अपेक्षित विकल्प को चुनिए, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है इंसर्ट करने के लिए सेल या फिर कॉलम को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम सीखेंगे पंक्ति या स्तंभ हटाना यानी कि डिलीटिंग रो और कॉलम, ठीक है। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स रो और कॉलम को डिलीट। तालिका में पंक्ति, स्तंभ या सेलों को हटाने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। चरण 1 है स्टूडेंट्स, उस पंक्ति, स्तंभ या सेलों का चयन कीजिए जिसे आप तालिका से हटाना चाहते हैं। जिसे भी हटाना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट करिए। उसके बाद टेबल टूल के अंतर्गत लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए। टेबल टूल के अंतर्गत स्टूडेंट्स आपके पास लेआउट टैब होता है, उस पर क्लिक करेंगे और पंक्ति या स्तंभ समूह में डिलीट कमांड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पंक्ति या फिर स्तंभ के समूह में यानी कि ग्रुप में डिलीट कमांड होगा, उस पर क्लिक करेंगे और चरण 4 यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रकट होता है, अपेक्षित विकल्प चुनिए, ठीक है। यदि आप डिलीट सेल्स विकल्प चुनते हैं तो एक डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा, अपेक्षित विकल्प चुनिए। तालिका से पंक्ति, कॉलम या सेल डिलीट हो गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज या फिर डिलीट टेबल, ठीक है। जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली इन ऑप्शंस को क्लिक करके डिलीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक हल्का संकेत दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या बताया गया है कि पंक्ति, स्तंभ या सेल हटाने के लिए पंक्ति या फिर स्तंभ का चयन कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, डिलीट रो या फिर डिलीट कॉलम का या डिलीट सेल कमांड पर क्लिक कीजिए तो आपका जो डिलीट रो है या फिर कॉलम है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो सकता है, ठीक है। फिर आइए स्टूडेंट्स, अब हमें टेबल ही डिलीट करनी हो तो कैसे करेंगे, यानी कि तालिका हटाना यानी कि डिलीटिंग अ टेबल। किसी मौजूदा तालिका को हटाने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। चरण 1 है स्टूडेंट्स, तालिका में कहीं भी क्लिक कीजिए जिसे आप हटाना चाहते हैं, ठीक है। टेबल टूल्स के अंतर्गत लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद डिलीट कमांड पर क्लिक कीजिए और ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रकट होगा, ठीक है। डिलीट टेबल का चयन कीजिए और तालिका हटा दी जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। ऐसे आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे मर्जिंग सेल्स यानी कि सेलों को मर्ज करना, ठीक है। आप एक बड़ा सेल बनाने के लिए तालिका में 2 या अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स तालिका का शीर्षक बनाने के लिए शीर्ष पंक्ति के कॉलमों को मर्ज करने के लिए इसका अक्सर उपयोग किया जाता है, ठीक है। शीर्षक बनाने के लिए स्टूडेंट्स यानी कि जब भी आपको कोई टाइटल लिखना होता है तो वो एक कॉलम में ना आकर उसको बहुत सारे सेल्स की जरूरत होती है, तो आप सेल्स को क्या करते हो, मर्ज करते हो टाइटल ब्रॉडली लिखने के लिए, ठीक है, ज्यादा स्पेस में लिखने के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है, आप सेल को पंक्तिवार या स्तंभवार मर्ज कर सकते हैं। किसी तालिका के सेलों को मर्ज करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। तो स्टूडेंट्स चरण 1 यानी कि स्टेप नंबर 1 है, उस सेल का चयन कीजिए जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। टेबल टूल्स के अंतर्गत लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मर्ज समूह में मर्ज सेल कमांड पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, ये रहा मर्ज सेल कमांड, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे एंड सेल मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। सेलों को मर्ज होने के बाद कभी कभी सेलों की सामग्री मिश्रित हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो कंटेंट है स्टूडेंट्स टेबल के वो मिक्स हो जाते हैं। आप आसानी से लेआउट बदल सकते हैं और बाद में इसे स्थिर कर सकते हैं, ठीक है। आप लेआउट बदलिए और उसको बाद में स्थिर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, स्प्लिटिंग अ सेल यानी कि सेल को विभाजित करना, ठीक है। अब सेल को विभाजित करना, अभी हमने सीखा था कि मर्ज कैसे करते हैं। अब सेल हमारे मर्ज हो गए, लेकिन अब हमें अगर उसे विभाजित करना हुआ यानी कि सेपरेट करना हुआ तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। आप आसानी से एक सेल को कई सेलों में विभाजित कर सकते हैं। किसी सेल को विभाजित करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। चरण 1 है स्टूडेंट्स, माउस पॉइंटर को विभाजित होने वाली सेल के अंदर रखिए, ठीक है। फिर चरण 2 है स्टूडेंट्स, टेबल टूल के अंतर्गत लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए, फिर मर्ज समूह में रिप्लेस सेल कमांड पर क्लिक कीजिए, एक रिप्लेस सेल डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स चरण 4 है, कॉलम की वांछित संख्या को कॉलम की संख्या बॉक्स में और पंक्तियों की वांछित संख्या को पंक्तियों की संख्या बॉक्स पर दर्ज कीजिए, ठीक है। एंड चरण 5 है स्टूडेंट्स, ओके पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से आप सेल को पंक्तिवार या स्तंभवार या दोनों तरीके से कई सेलों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सीखेंगे हम फॉर्मेटिंग अ टेबल यानी कि तालिका को फॉर्मेट करना, ठीक है। आप दिए गए विकल्पों का उपयोग करके अपनी तालिका में शैलियां लागू कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स लगा सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स तालिका शैलियां को लागू करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें।
शैलियां यानी कि स्टूडेंट्स डिफरेंट डिजाइन्स को अप्लाई करना सीखेंगे हमारी अपनी टेबल पर, ठीक है। चरण एक है स्टूडेंट्स, तालिका में कहीं भी क्लिक कीजिए, कहीं भी आप है ना अपनी टेबल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टेबल टूल्स के अंतर्गत डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। टेबल स्टाइल ग्रुप में वांछित शैली पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स टेबल स्टाइल ग्रुप होगा हमारे पास, देखो ये रहा टेबल स्टाइल्स ग्रुप, इसमें आप कोई भी वांछित शैली मतलब जो भी आप चाहते हैं कि कैसे आपकी टेबल दिखनी चाहिए उस फॉर्मेट को क्लिक करेंगे। चरण 4 है स्टूडेंट्स, अच्छी शैलियां देखने के लिए मोर बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर मोर बटन दिखाई देगा, जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे और ऑप्शंस नजर आएंगे फॉर्मेट करने के लिए टेबल को, ठीक है। जब आप माउस पॉइंटर को शैली के ऊपर घुमाते हैं तो आपकी तालिका शैली प्रदर्शित होती है। यह आपको निर्णय लेने में मदद करेगी कि आपकी तालिका के लिए कौन सी शैली अच्छी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे जो भी तालिका के ऊपर यहाँ पर ऑप्शंस जो जितने भी डिजाइन है उनके ऊपर आप माउस घुमाएंगे तो ये जो स्टाइल है हमें अपनी टेबल पर दिखाई देगा एज अ प्रीव्यू, ठीक है। चरण 5 है स्टूडेंट, जो शैली आपको सबसे अच्छी लगे उस पर क्लिक कीजिए और आपकी तालिका को उसी अनुसार स्टाइल किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स पंक्ति की ऊंचाई बदलना, यानी कि हाइट चेंज करना, ठीक है। कैसे करेंगे, पंक्ति की ऊंचाई बदलने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। पंक्ति यानी कि स्टूडेंट्स रो की हाइट चेंज करनी है अब हमें। चरण एक है स्टूडेंट्स, पंक्ति या पंक्तियों की संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे किसका, पंक्ति या फिर पंक्तियों की संख्या का, ठीक है। टेबल टूल्स के अंतर्गत लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट सेल स्टाइल ग्रुप में टेबल रो हाइट विकल्प पर जाइए। हाइट स्क्रॉल बॉक्स में पंक्ति या पंक्तियों की ऊंचाई बदलिए, आप चयनित पंक्ति की ऊंचाई में परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास हाइट अवेलेबल है, हाइट चेंज करने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं हाइट, और जो भी आप हाइट सेलेक्ट करेंगे वही हाइट आपको अपनी पंक्ति यानी कि रो में दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स स्तंभ या कॉलम की चौड़ाई बदलना, कैसे करेंगे, कॉलम की ऊंचाई बदलने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। चरण एक है स्टूडेंट्स, कॉलम या कॉलमों की संख्या या चयन कीजिए। टेबल टूल्स के अंतर्गत लेआउट टैब पर क्लिक करिए। स्टूडेंट्स ये रहा लेआउट टैब जो टेबल्स ग्रुप के अंदर है, उस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स आप। उसके बाद सेल साइज ग्रुप में टेबल कॉलम विड्थ विकल्प पर जाइए। देखिए सेल साइज ग्रुप है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेल साइज ग्रुप है, इसमें आपके पास अवेलेबल एक ऑप्शन क्या चेंज करने के लिए, विड्थ चेंज करनी है, ठीक है। देखो हाइट के नीचे ही ऑप्शन अवेलेबल होगा स्टूडेंट्स आपका विड्थ चेंज करने के लिए, यानी कि चौड़ाई चेंज करने के लिए। विड्थ स्क्रॉल बॉक्स में कॉलम या फिर कॉलमों की चौड़ाई बदलिए, आप चयनित कॉलम में चौड़ाई में परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। जो भी आप विड्थ सेलेक्ट करेंगे वही परिवर्तन आपकी टेबल में आ जाएगा, ठीक है। आप स्टूडेंट सीखते हैं टेक्स्ट संरेखण बदलना। तालिका में टेक्स्ट का संरेखण बदलने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। चरण एक स्टूडेंट सेल या सेलों का चयन कीजिए। टेबल टूल्स के अंतर्गत लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद चरण 2 में स्टूडेंट्स अलाइनमेंट्स ग्रुप में अलाइनमेंट विकल्प पर जाइए, उस संरेखण का चयन कीजिए जिसे आप अपने टेक्स्ट में लागू करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स संरेखण यानी कि आप जो पोजीशन है अपने टेक्स्ट की वो चेंज कर सकते हैं, आप सेंटर में ला सकते हैं उसको, लेफ्ट में या फिर राइट में शिफ्ट कर सकते हैं अलाइनमेंट ग्रुप की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपका ये पार्ट खत्म होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसी पार्ट में आए कुछ पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट्स यहाँ कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स, सम तालिका के ऊर्ध्वाधर खंड है और पंक्तियां तालिका के क्षैतिज खंड है। सेल एकल वर्ग होते हैं जिसमें आप टेक्स्ट, चित्र या फिर ग्राफिक रखते हैं। वर्ड में आप 3 तरीकों से तालिका इंसर्ट कर सकते हैं। आप तालिका में पंक्ति, स्तंभ या सेलों को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। आप तालिका में एक सेल को बहु सेलों में विभाजित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका इस पूरा के पूरा पार्ट खत्म होता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।